अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी हो, नासिर हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो है जादू की इक़साम, जादू जो है किन चीज़ों पर किया जाता है, जादू से हिफाजत कैसे की जाती है, और माज़ल्ला अलियाज़ुबिल्लाह जो सख्त तरीन जादू खोपड़ी के ऊपर किया जाता है, मेन जो है इस बारे में सुनेंगे कि जादूगर जो है ये जादू खोपड़ी पर कैसे करते हैं और इसका तोड़ क्या है और इसको कैसे मतलब इसका हल निकालना है, इससे कैसे बचना है, ख़ुद भी अपने घर वालों को भी कैसे बचाना है। तो जिस में उतना वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो जिस मोहतरम, जो जादू है वो कई किस्म का होता है। बाज़ जादू जो है, मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई थी, क्या नाम है, उल्लू के खून से कफन पर लिखते हैं तवीज़ और उसके ज़रिए जादू करते हैं। और बाज़ अवकात वाइट कपड़ा जो न्यू होता है, न्यू वाइट कपड़ा, उस पर लिखते हैं तो उसके ज़रिए जादू करते हैं। और बाज़ जो है काले कपड़े पर करके जो कारोबारी बंदिश कर देते हैं। तो इस मतलब जो सख्त तरीन जादू है वो ये जानवर की खोपड़ी, या तो फिर ये बंदर, या फिर वो क्या नाम है इसका गधा, या फिर कुत्ता, इन तीनों जानवरों, और हाँ एक सूर, इन चारों जो जानवर है, सूर को जानवर तो नहीं कह सकते, अब अल्लाह बेहतर जानता है, जानवर तो नहीं कहेंगे उसको, वो है सूर, नापाक है। या तो फिर सूअर जो है उसकी खोपड़ी के ऊपर ये जादू करते हैं। कैसे करते हैं और क्या मामलात होते हैं वो सारा हम तफसील से सुनेंगे। तो इस मोहतरम, पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। दो भाई थे, दोनों बड़ी मोहब्बत से रहते थे, ठीक है, बड़ी प्यार था, बड़ा मोहब्बत थी, इकट्ठे कारोबार करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की शादी हो गई, छोटे की बड़े की, दो ही भाई थे, दोनों की शादियां हो गई। ये जो क्या नाम है वाक़या है, ये हमारे शेखुल वज़ाइफ़ हैं, उन्होंने भी बारहा बयान किया है। तो मैंने कहा चले मैं अपनी ऑडियंस को भी बता देता हूँ इस वाक़े के बारे में। तो वो उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। और उनकी फिर क्या नाम है कारोबार जो था वो कहते हैं ना साझा था, एक ही घर में रहना, एक ही जगह पकना, एक ही जगह खाना। तो ये जो मोहब्बत थी ये बहुत कहते हैं ना बड़ी गूढ़ी मोहब्बत सी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर बात है छोटे की भी शादी हो गई, बड़े की भी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो क्या नाम है फिर दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ, जी तेरी औलाद भी बड़ी हो गई है और मेरी औलाद भी, तो हम कहते हैं हमारी मोहब्बत ऐसे ही रहे। तो हम ये है कि जगह, कारोबार, बिज़नेस, हर चीज़ को तकसीम कर लेते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम जब तकसीम करने की बारी आई तो क्या नाम है जो छोटा भाई था उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के अंदर मैल थी। तो उसने क्या किया जी, हिस्सा भी खुद अलग अलग किया, यानी कि प्रॉपर्टी के, कारोबार के, पैसों के, बैंक बैलेंस का दो हिस्सों में डिवाइडेशन कर दी, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड भी उसने किया है, तकसीम भी उसने किया है, और पहले हिस्सा भी उसने ले लिया, जो यानी कि अच्छा अच्छा माल था, मेन पे दुकानें थी, क्या नाम है अच्छे पैसे थे और अच्छा कारोबार था, अच्छी जगह बिजनेस था, वो उसने हिस्सा भी खुद ले लिया। तो होता तो ये है कि जो हिस्सा करता है वो पहले लेता नहीं है, वो अगले बंदे को कहता है ये मैंने हिस्सा कर दिया है, अब दोनों में से तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, उसके दिल में कोड़ था, ठीक है, उसके दिल में बगावत थी, उसके दिल में लालच थी। अब लालच में आकर उसने ये काम किया। तो जो बड़ा भाई था वो कहता जी अच्छा तो ये मेरे साथ ये गेम खेली है। तो उसने क्या नाम है फिर जादू के ज़रिए ये मामलात करने शुरू हो गया। तो वो एक आदमी के पास गया और उसको जी कहा जी मैं काला जादू करवाना चाहता हूँ, आप इसमें मेरी मदद करें। तो वो भी बैठा हुआ था, कहता लो जी पैसे लगाओ, कौन सा काम नहीं होता। उसने एक बंदर लिया, उसको बेहोशी की दवाई खिलाई, वो जैसे बेहोश हुआ एक ही बार में उसकी गर्दन उतार दी। गर्दन उतारने के बाद जनाब आली, गर्दन उतारने के बाद उसने वो क्या नाम है कील लिए और उसके ऊपर कुछ पढ़ा, जो भी उल्ट पुल्ट कुरान पाक अल्माज़ल्लाज़ुबिल्ला पढ़ा, और कील जो थे वो लंबे लंबे उसके ऊपर दम किया, दम तो नहीं कहेंगे, उसने अपना काला इल्म किया, काला जादू किया, और उसको जो बंदर की खोपड़ी थी उसके अंदर ठोक दिया। ठोकने के बाद उसने कहा जी क्या नाम है ये जो क्या नाम है खोपड़ी है इसको तुम कहीं दफना दो। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये जादू जो था बहुत सख्त था और बहुत ही कहते ना
क्या नाम है अजीब व गरीब किस्म का जादू था जो इसने किया। अब जब खोपड़ी को उसने दफनाया है, यहाँ खोपड़ी दफन हुई है, तो उधर से जो उसका छोटा भाई था वो कहता है जी मैं खाना पड़ा होता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे, ठीक है, रोटी पकाते थे उसमें से कीड़े निकलना शुरू हो जाते थे, कोई यानी कि चीज़ में बरकत नहीं थी, हर चीज़ बिक गई, सेल हो गई। तो ये जो जादूगर है ये घरों के घर, ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़ देते हैं पैसे की खातिर। अब हुआ ऐसे जी, वो क्या नाम है जब ये मामला होता 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 काफ़ी यानी कि वक्त गुजर गया, आगे उसकी औलाद की औलाद हो गई, ये मसले हल ना हुए। तो इज़्ज़ान मोहतरम ये मैं आपको बताऊं कि ये जो जादू होता है ये कील ठोकते हैं खोपड़ी के अंदर, ये जब तक कील जो है ये गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, जादू का असर बाकी रहेगा। जो खोपड़ी है वो तो गल सड़ जाएगी 2-4 साल बाद, लेकिन ये जो कील होते हैं ये इतने मोटे मोटे और तकरीबन एक एक हाथ जितने कील होते हैं, ये जो जिसके ऊपर ये काला जादू करते हैं, तो ये समझ लें कि 20-20, 25-25, 50-50 साल तक ये गलते नहीं है, सड़ते नहीं है, जंग लग जाता है पर फिर भी पड़े रहते हैं, इनकी बका रहती है। तो जब तक वो कीलों को निकालेंगे नहीं, उनके ऊपर जो वार किया हुआ है उसका आप तोड़ नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में परेशानियां, मुसीबतें, टेंशनें, बलाएं, रिज़्क़ से बरकत और बीमारियां, ये सारी चीज़ें आपका मुकद्दर रहेंगी। तो इज़्ज़ान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक हमें ये जादू जैसी मनहूस चीज़ से बचा कर रखे। तो इज़्ज़ान मोहतरम इसका तौर भी है, इसका हल भी है, हर काम का हल होता है। क्या नाम है, कोई अगर बीमारी है तो उसका इलाज होता है। क्या नाम है, अगर जिसके पास इसका इलाज है, जिस डॉक्टर के पास इस चीज़ का इलाज है, तो अगर हम उसके पास जाएंगे तो ही इसका इलाज होगा। अब आप कहें कि मुझे स्किन प्रॉब्लम है तो आप ब्रेन के डॉक्टर के पास चले जाएं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। यहाँ ब्रेन का मसला है तो आप टीथ के क्या नाम है डॉक्टर के पास चले जाएं, डेंटिस्ट के पास चले जाएं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। तो इसी तरीके से अगर आप पर जादू हुआ है, आप क्या नाम है गली मोहल्ले के जो आमिल हैं उनके पास ना जाएं, किसी आलिम के पास, मुफ्ती के पास, जो क्या नाम है शरीयत पर चलने वाला आमिल है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो मसला है वो हल भी हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये जो जादू है ये क्या नाम है खोपड़ी लेते हैं और इसके अंदर कील ठोक देते हैं, तो इसके ऊपर ही ये जादू करते हैं, ठीक है। जब तक ये खोपड़ी ज़मीन के अंदर गड़ी रहेगी, कील सलामत रहेंगे, आपके ऊपर जादू का असर ख़त्म नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बातिन है वो खुल जाए, आपके ऊपर जादू किसने करवाया है ये आपको पता चल जाए, वो खोपड़ी या जिसके ऊपर जिस चीज़ पर जादू करके उसने वो दफन किया हुआ है वो किस जगह पे दफन किया, अगर आपको ये पता चल जाए तो इज़्ज़ान मोहतरम ये जो आपको मैं अभी एक वजीफ़ा बताऊँगा, ये हमारे शेखुल वज़ाइफ जो है उन्होंने हमें अता किया है और इसकी इजाज़त आम है। जो भी मेरी वीडियो को देखे या शेखुल वज़ाइफ दामत बरकातुहुल आलिया की वीडियो को देखे, क्या नाम है इस वजीफ़े की जो इजाज़त है वो आम है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको वजीफ़ा नज़र आएगा मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। आपने ये वजीफ़ा रात को करना है, एक तस्बीह का ममूल बना लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका जो बातिन है, दिल है, ये बातिन है, ये इसको खोल देगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीनी मामलात, ज़मीन के अंदर के मामलात, आसमानों के मामलात, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी नूरानियत अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में नूरानियत अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको जो इबादत की मोहब्बत, इबादत की लज़्ज़त अता फरमा देगा और आपको दीन से मोहब्बत अता फरमा देगा। तो आप ये तस्बीह को अपना ममूल बना लीजिए। तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, सफ़र में हो, जहाँ भी हो, तन्हाई में हो या महफिल में हो, आपने ये जो तस्बीह है ये आपने नहीं छोड़नी, ये लाजिम बिल लाजिम अपने ऊपर लाजिम मलजूम कर लेनी है। जिस तरह खाने के अपने ऊपर लाजिम करते हैं, इसी तरीके से आपने इस तस्बीह को भी अपने ऊपर लाजिम मलजूम कर लेना है। इस तस्बीह को आपने लाजमी डेली 100 मरतबा, मैक्सिमम 100 मरतबा क्या नाम है पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पढ़ सकें आप पढ़ सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, ठीक है। या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये जब आप तस्बीह को क्या नाम है अपना ममूल बना लेंगे,
तस्बीह को पढ़ते पढ़ते सो जाया करेंगे, तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला आपका जो बातिन है वो अल्लाह तबारक व ताला खोल देगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपके ऊपर किसी ने जब जादू कर दिया, मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगर किसी ने जादू कर दिया है और आप इसकी काट चाहते हैं कि इसकी मैं काट कर सकूं, इसका मसले को मैं हल कर सकूं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अज़ीज़ान मोहतरम ये जो आयत मुबारक आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये स्क्रीन पर जो आयत मुबारक आपको नज़र आ रही है, ये आपने याद कर लेनी है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने याद कर लेनी है। और जिसके साथ मसला है, अगर वो कुरान पढ़ सकता है तो वो खुद ये इसको अमल को करे, किसी से ना पढ़ाए, क्योंकि जो मसला उसको है, जो क्या नाम है, जिस लगन के साथ ये खुद पढ़ेगा, उस लगन के साथ इसका भाई बहन या कोई आमिल पढ़कर नहीं देगा। तो इसको चाहिए कि जिसके साथ मसला है ये कुरान पढ़ सकता तो खुद पढ़े, अगर कुरान खुद नहीं पढ़ सकता तो सीखे, फ़िलहाल किसी और से पढ़ा ले। ये आयत मुबारक आपने क्या नाम है, 4 कील लेने हैं, ठीक है जी, 4 कील लेने हैं। तो ये आयत मुबारक आपने 40 मरतबा, ठीक है, 41 ना हो, 39 ना हो, 38 ना हो, 42 ना हो, पूरी 40 मरतबा ये आयत मुबारक आपने पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आपने ये आयत मुबारक पढ़कर 40 मरतबा कील के ऊपर दम करना है, फिर कील को रखना है, दूसरा कील उठाना है, फिर 40 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़नी है, इसके ऊपर दम करना है और इसको रख देना है, फिर तीसरा कील, फिर चौथा कील। इसी तरीके से ये आयत मुबारक आपने पढ़ते रहना है, 40 मरतबा पढ़कर हर कील के ऊपर दम कर लेना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस घर में जादू है, चाहे वो खोपड़ी का किया हुआ है, चाहे कफन के ऊपर लिखा हुआ है, या अज़ीज़ान मोहतरम जादू के ज़रिए आपके ऊपर जिनात का मामला हुए हैं, या जादू के ज़रिए आपके कारोबारी बंदिश हुई है, या जादू के ज़रिए आपकी औलाद की बंदिश की हुई है, या जादू के ज़रिए आपका रिज़्क जो है वो बंद किया हुआ है, यानी कि अलबत्ता कोई भी किसी किस्म का भी जादू मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कर दिया है, तो आपने ये 4 कीलों के ऊपर दम करना है। और दम करने के बाद आपने अपने घर के अतराफ़ में, हो सके तो किसी कमरे में, यानी कि मेन जो कमरा होता है जहाँ सब बैठते हैं, तो अगर बिलफर्ज वहाँ नहीं तो फिर अपने घर के चारों अतराफ़ पे आपने ये कील को एक एक करके ठोक देना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप 3 कील ठोकिएगा। एक कील जो है वो रात देखें कि अगर वो चीज़ें भाग जाती हैं, चली जाती हैं, तो उसके बाद ये सुबह के टाइम ठोक दीजिएगा, क्योंकि इस्लाम हमें कहता है कि हर चीज़ को मोहलत दो, किसी चीज़ को कैद करके ना मारो, ठीक है। हाँ, इस्लाम हमें पहल करने की भी इजाज़त नहीं देता। अब पहल उन्होंने की हुई है, हम फिर भी उनको क्या नाम है थोड़ा सा आसरा देंगे कि ये चीज़ें निकल जाएं, भाग जाएं, दफ़ा हो जाएं, ठीक है। अगर निकल गई तो ठीक है, नहीं निकलेंगी तो फिर सुबह आप उठें तो सुबह फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद नहीं ठोक सकते तो जब भी वक्त मिले उसी दिन के अंदर अंदर आप इसको चौथे कील को भी ठोक दें। जब आप ठोक देंगे तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना, इनका किला भी ठोक जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ये कील ठोकते ही इंशाल्लाह तबारक व तआला अगर खोपड़ी के ऊपर या फिर उसके बाद क्या नाम है कफन के ऊपर, काले कपड़े पर, वाइट कपड़े पर, जिस उल्लू के खून से या क्या नाम है किसी भी खून से क्या नाम है, अगर बिलफर्ज कोई तवीज़ लिखा हुआ है जादू, अब हमें तो नहीं पता जादूगर क्या नाम है कैसे कैसे मामलात करते हैं और माज़अल्लाह किस किस खून के साथ लिखते हैं, हमें बस इतना पता है कि उल्लू के खून के साथ ज़्यादातर ये तवीज़ लिखते हैं। अलबत्ता इन्होंने किसी भी खून के साथ तवीज़ लिखा होगा तो आपने ये 4 कील जो है अपने घर के अतराफ़ में ठोक देने हैं। उसके बाद ये जिसने किया हुआ है उसकी भी मंजी ठुक जाएगी और जो करवा रहा है उसकी भी मंजी ठुक जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह तबारक व तआला ये हम जो है वज़ाइफ अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहें, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुर्म रखे, सलामत रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। तो इज़्ज़ान मोहतरम, हर चीज़ का तोड़ होता है, ठीक है, हर चीज़ का तोड़ होता है। इसके तोड़ का तरीका क्या है ये आपको क्या नाम है तफसील से कोई नहीं बताता। आप किसी आमिल के पास चले जाते हो, कहते जी जाओ उतो जाके 4 कील ले आओ,
تو تہنوں میں دم کر دینا تو جا کے اپنے گھر ٹھوک دینا۔ تو یہ زندہ محترم اپنے ہاتھ کوئی نہیں کاٹ کے دیتا۔ ہم جو ہیں اور ہمارے جو شیخ الوظائف ہیں وہ الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے زندگی کے تجربات مشاہدات ہم سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں کہ یار اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو، کیونکہ ہم نے امت مسلمہ کی ہم نے رہنمائی کرنی ہے، دکھیاری امت کے ہم نے کام آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام میں مزید جو ہے ہم لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ تو عزیزان محترم اگر ویڈیو جو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک لازمی کریے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے۔ تو کم از کم جو ہے نا اس چینل پہ ہر بندہ جو ہے یہ کیا نام ہے پیر دانش اعوان کا ریفرنس دے کہ یار یہ چینل ہے، اس کو آپ سرچ کریں، سرچ کر کے آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ تو کم از کم ہر بندہ جو یہ ویڈیو دیکھے 10 لوگوں کو لازمی سبسکرائب کروائے۔ تو آپ کو یہ جو اجازت ہے یہ بالکل عام ہے، آپ خود یہ گھر میں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ پریشانی آ رہی ہے تو آپ کو یہ جو نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر وقت دن ہو یا رات ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔